2002 का दंगा कार सेवक को किसने जलाया? वो भी मोदी कार सेवक किसने? अरे सुनो, ये देश संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा। और जो सुअर के बच्चे ये सोचते हैं ना कि संविधान को हटा के हम मनुस्मृति और राजा को राज ला देंगे, उनके नस्लें खत्म हो जाएंगी और उनके घर से निकाल के मारेंगे। इनके मन में हिंदुओं के लिए कितना जहर भरा हुआ है। अरे तुम दोगले हिंदू हो। अरे ये देख रहे हैं, मनुस्मृति को कोई लाएगा और ये लाएगा। संविधान को किसने बदला? 40 आर्टिकल किसने बदला? नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो मत बोलो। सेक्युलरिज्म का मतलब, सेक्युलरिज्म का मतलब धक्का मत दो। हमारे पक्ष में बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं, ये वो सच नहीं बोल रहा है। फालतू बात नहीं। 2014 से पहले होता था या नहीं होता था? प्रशासन किसके हाथ में थी? अगर ऐसा बीजेपी के अंदर डाल देता है। मायावती ने जब बोला था चरगुंडन की छाती पे मोहर लगाओ हाथी पे, तो गुंडा किसको बोला गया था? समाजवादी पार्टी को। जब अखिलेश यादव, जब योगी आदित्यनाथ ने वहां पे खड़े होकर बोला कि गुंडों को हम मिट्टी में मिला देंगे, तो सबसे ज्यादा मिर्च किसको लगी? वो अखिलेश यादव को खड़े होकर बोलना पड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग ना करे। तब वहां पे मिर्च किसको लगी? मिर्च किसको लगी? समाजवादी पार्टी को। नहीं सुनेंगे, सुनिए अभी। साहब के अम्बेडकर ने संविधान में ये हक दिया है, अगर हमारे घर में कोई घुसता है और हम पे जानलेवा हमला करता है या हमारी बेटी से, तो उसे मारने का अधिकार दिया है। इनके घर में घुस के इनके जानलेवा हमला हो गया और एक को खरोच भी नहीं आई, लेकिन वो मारा गया। बता मूर्खता की हद देख लो आपकी कहाँ तक। ये कौवा बिरयानी खा के आया क्या? तू खा के आया, आप खा के आए हो। ये बताइए, रामनवमी पर जो हिंसा होती है, मुहर्रम निकलता है तो क्या होता है? उसपे नहीं होती, उसपे आवाज नहीं होती है। एक बात बताइए, रामनवमी ये राम के भक्त नहीं है, ये नाथूराम के भक्त हैं। ये बीजेपी वाले नाथूराम के भक्त हैं, राम के भक्त नहीं है। इसलिए ये रामनवमी पर हिंसा में पाए जाते हैं। आप किसके भक्त हैं? हम तो राम के भक्त हैं। राम के भक्त बिल्कुल है, देश के भक्त हैं। देश के भक्त कह रहे हिंदू मुस्लिम कराते हैं मोदी और योगी। ऐसे ही लोग करवाते हैं। जो अभी यहाँ पे कुछ बोलेंगे और वहाँ पे कुछ बोलेंगे। बात क्या है कि वहाँ पे ये जो बोल रहे हैं कि मस्जिद के सामने जाके ये करते हैं, हुड़दंग करते हैं। वहाँ पे तो भाई पंडाल पे पत्थरबाजी हुई है, वहाँ पे क्या बोलेंगे? ये देखिए, सुनिए, बीजेपी वालों ने करवाया। मुरादाबाद में जब दंगे हुए थे, 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, मेरठ में दंगे हुए थे, वो किसने करवाया? वो सब किसने करवाया? 2002 के दंगों में मोदी का नाम था कि नहीं? 2002 का दंगा कार सेवक को किसने जलाया? वो भी मोदी। कार सेवक किसने? अरे सुनो, ये भाई साहब कार सेवक की बात कर रहे हैं। नासिक जुनैद को मार देना, एक गाय के एक जानवर के नाम पे तुम किसी की जान की हत्या ले लेना, इंसान को इंसान न समझना, दलित को तुमने इंसान न समझा, वाल्मीकि को तुमने इंसान न समझा, मुस्लिम को तुमने इंसान न समझा। जो बात करेंगे इंसानियत की, ये कत्ल करने वाले और हम मोहब्बत करने वाले, हम मोहब्बत करने वाले, हम मोहब्बत। आप मोहब्बत करते हैं पर ये राम गोपाल मेरी बात सुनो। ये आप भी झूठे। एक मिनट, इस देश में संविधान से ये देश चलता है, ठीक है? से नहीं चलेगा। अब ये देश संविधान से चलेगा, जब तक जिएंगे जब तक चलेगा, ठीक है? मैं तो मानता हूँ। सुनो, पहले मेरी बात सुन लेना पूरी, माइक मत हटाना। ये देश संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा। और जो सुअर के बच्चे ये सोचते हैं ना कि संविधान को हटा के हम मनुस्मृति और राजा को राज ला देंगे, उनके नस्लें खत्म हो जाएंगी और उनके घर से निकाल के मारेंगे। ये संविधान से चलेगा। अम्बेडकर के देख रहे हैं बात क्या, कितना इनके मन में हिंदुओं के लिए कितना जहर भरा हुआ है। अरे तुम दोगले हिंदू हो। अरे ये देख रहे हैं, मनुस्मृति को कोई लाएगा और ये लाएगा। संविधान को किसने बदला? 40 आर्टिकल किसने बदला? 42वां संविधान संशोधन में प्रियम्बल में सेक्युलर सोशलिज्म किसने जोड़ा? वो बोला गया था कि प्रियम्बल आत्मा होती है संविधान की, तो उसको खरीदने का काम किसको किया गया? मैं बता रहा हूँ ना, संविधान की मुख्य आत्मा, उसकी चिति, उसकी आत्मा को कभी नहीं बदला गया है। छोटे मोटे समय के अनुसार संशोधन करे जाने चाहिए, पर उसकी आत्मा धर्मनिरपेक्ष है, भाईचारे की है, कॉमनल हार्मनी की है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है,
अगर नहीं पता है तो मत बोलो। बंधुत्व है, सेक्युलरिज्म का बंधुत्व की बात करो। मतलब, सेक्युलरिज्म का मतलब धक्का मत दो, धक्का मत दो, गलत बात। ये धक्का दे रहा है। तुम्हारे पक्ष में बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं, ये वो सच नहीं बोल रहा है, फालतू बात नहीं, फालतू बात नहीं। भाई बोलो बोलो बोलो। हमारा जो सेक्युलरिज्म है, जो सेक्युलरिज्म में वर्ड दिया हुआ है वो पंथ निरपेक्ष दिया हुआ है, धर्म निरपेक्ष नहीं दिया हुआ है। बड़खलाओ मत यहाँ पे, फालतू की बात मत करो। धर्मनिरपेक्ष, आप सुनो, धर्मनिरपेक्ष से इनको चिढ़ होगी, पर उसमें तो फ्रेटर्निटी बंधुत्व की बात की है, सामंजस्यपूर्ण संबंधों की बात की क्या बंधुत्व है? बिल्कुल होना चाहिए, हिंदू मुसलमानों में बंधुत्व होना चाहिए। बीजेपी अगर होता तो पथराव क्यों होता? फ्रेटर्निटी अगर होता ये कराया जाता है, ये कराया जाता है, ये बीजेपी द्वारा कराया जाता है। बीजेपी ही करेगी, मतलब हिंदुओं को हिंसक बताते हैं राहुल गांधी, पर बीजेपी आप बयान को विकृत, हिंदुओं पे पत्थरबाजी आप बयान को विकृत करके प्रस्तुत मत करो। राहुल गांधी ने वो कहा था, वो सेल्फ गोल मोदी जी कर चुके हैं, उनको जवाब मिल चुका है। नहीं, विकृत करके प्रस्तुत मत करो। क्या कहेंगे? ये जो भाईचारे का जो बात बोल रहे हैं ना कर्नाटका में, चलिए अभी यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम ये जो बोल रहे हैं, कर्नाटका में ईदगाह मैदान है, समझे, ईदगाह मैदान है, उसमें बोला गया गणेश पूजन करने दीजिए, ठीक है, हिंदू ने बोला, तो ये बोले कि नहीं ये ईदगाह मैदान है, वक्त की प्रॉपर्टी है, इसमें भाईचारा नहीं होता है, कोई सेक्युलरिज्म का सुरमा नहीं बोला उसमें, वहाँ पर वक्त बोला कि वक्त प्रॉपर्टी है, वहाँ पे नहीं करने दिया गया। ये सब फालतू की बात है यहाँ पे। नहीं देता हूँ, ये मेरे घर आए, मेरे घर आए, ये भाई कह रहा है, और तू मेरा गला काट दो, और तू मेरा गला काट दो। नहीं, ये मेरा भाई जो कह रहा है भाईचारे की बात, मुसलमान कभी नफरत की बात नहीं करता, कोई भी नहीं करता। वो सिर्फ मुसलमान नफरत की बात नहीं करते हैं क्या? करते हैं, बचपन से करते हैं, आदत है उनकी तो। पर ये तो कह रहे हैं एकता है, दंगाई मुस्लिम एकता है, वो कह रहे हैं यूपी में बहराइच में मुसलमान ने कौन सा क्या ले लिया बताओ तो पूछो। ले लीजिए जी, जो हाइपर मत ये करके जी बोलिए। सुनो, पहली बात तो मुसलमान कौम ही गंदी है, तुम अभी खुद ही कह रहे हो कि पहले जो ऐसी भाषा का मुसलमान गंदे हैं, तू शरीफ है, मैं तो बहुत शरीफ हुआ है। अबे तेरे मजहब भी गलत है फिर। कैसे हमारा गलत है? तू और यहाँ खड़ा होकर गाय को गाली बकरा, गाय काट के खा गया। किसे गाली बकी मैंने? क्या कहा? पहले क्या लड़ने की जरूरत नहीं है, गाय काट दी। बहराइच में जो हादसा हुआ है उसके लिए आप क्या कहेंगे? पहली बात तो योगी जी पे इतना टाइम है नहीं कि वो पथराव करवाएंगे, और हर बार यही क्यों करते हैं? हमारे में से कोई क्यों नहीं करता? मुहर्रम पे आज तक कभी पथराव होते हुए देखे हैं? ये दंगे कराए जाते हैं, ये कोई भी नहीं करता, ये दंगे कराए जाते हैं। ये बॉर्डर दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हर जगह ये मुसलमान क्या मुस्लिमों का पथराव किया जाता है? मुसलमान को जवाब दो, मुसलमान इतना काफी है भाई, जब तुम इतना काफी है, मुस्लिमों पे तुम मर जाओगे, तुम्हें एक चीज का आज तक तो न सुनाई दिया है, न देखा गया। दूसरी बात ये कह रहा है कि चुनाव जीतने, इनके कहने मतलब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी करवाती है, तो फिर ईवीएम खराब कहाँ से रहेगा? जब वो पता कहता है कि ईवीएम सेट रहता है, करते हैं, धर्म की राजनीति भी करते हैं, छेड़खानी भी करते हैं। अगर फिर ईवीएम इनकी सेट रहता है तो दंगा क्यों करवाएगा? या तो ईवीएम को गलत मानो, या तो बोले दंगा करवाओ। दंगे भी बीजेपी करा रही है, हिंदू युवाओं को, मुस्लिम नहीं करते ये हिंदू युवाओं को दंगाई बनाने का काम चल रहा है। हिंदू युवाओं को नौकरी मत दो, उनको रोटी मत दो, उनको दंगाई बनाओ। मतलब ये पथराव जो है वो हिंदुओं ने किया, नहीं, बीजेपी वालों ने करवाया है। नहीं, बीजेपी वालों ने ये कराया है। ये दंगे होते नहीं, ये कराए जाते हैं, ये राजनीति के लिए कराए जाते हैं, राजनीतिक लक्ष्यों को साधने के लिए कराए जाते हैं। ये षड्यंत्रकारी योजनाबद्ध रूप से सारे दंगे, मैं बताता हूँ। बंगाल में जो दुर्गा माता बैठाई जाती है वहाँ भी ऐसे हादसे नहीं, तो ये सारे वहाँ क्या बीजेपी है? वहाँ पे बीजेपी ऑपोजिशन में तो है, वो अपनी उनकी तो धर्म की राजनीति है। प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर शमशान ऑपोजिशन में यहाँ अखिलेश जी भी हैं। प्रधानमंत्री वो कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करते, वो शमशान कब्रिस्तान की राजनीति। 2014 से पहले होता था या नहीं होता था? प्रशासन किसके हाथ में थी? अगर ऐसा बीजेपी करता पकड़ के अंदर डाल देता ये सिर्फ कोई भी अपनी कपड़ों से पहचानो। कौन कहता है? जब बोला था चरगुंडन की छाती पे मोहर लगाओ हाथी पे, तो गुंडा किसको बोला गया था? समाजवादी पार्टी को। जब अखिलेश यादव, जब योगी आदित्यनाथ ने वहां पे खड़े होकर बोला कि गुंडों को हम मिट्टी में मिला देंगे, तो सबसे ज्यादा मिर्च किसको लगी? वो अखिलेश यादव को खड़े होकर बोलना पड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग ना करे। तब वहां पे मिर्च किसको लगी? मिर्च किसको लगी? समाजवादी पार्टी को। नहीं सुनेंगे, सुनिए अभी फालतू की बातें कर। अरे ये क्या बोलते, लॉ
एंड ऑर्डर बीजेपी के हाथ में है, तो बीजेपी अपने आप को बदनाम करने के लिए क्यों करेगी? और ये देखिए नेशनल मुद्दा बन गया है अब। बिल्कुल आप सुनोगे नहीं ना, इनके सुनते जाओ। दे रही हो फिर उसके बाद क्या बताओ। मैडम एक बात सुनो, एक बात कहना चाहता हूँ मैं दे रहा हूँ। इन लोग तो मुसलमान के इतना बुरे, इसने भी बोला नहीं है हमारा मजहब बहुत गंदा है। इसका मजहब कौन से दूध का दूल्हा हुआ है बताओ ना, बताओ। इसने बोला नहीं बोला, मेरा मजहब को बुरा कह रहा है, इसके अंदर इंसानियत है, बताओ। माइक किसके आगे है? मेरा बात सुनो, हमारा मुसलमान के नाम से तुम अपना हिंदू भाई को मार देते हो। बोलो अमन मिश्रा बताओ, नफरत कौन पैदा करता है? अमन मिश्रा को मार दिया गोरखपुर बताओ। में। अमन मिश्रा को मार शांति दिया। रखेंगे। अभी एक 14 साल के लड़के को मुसलमान के नाम से मार दिया। अमन मिश्रा आप को बताओ, गोरखपुर ने मार दिया। मुसलमान ने मारे थे? कौन मारे तो थे? तुम्हारी कौम के लोग हमारी लड़कियों का रेप करते रहते हैं, हमारी बहन बेटियों को करते रहते हैं। वो लोग यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ रहे हैं, ये ऐसी बोल रहे हैं। जो राजस्थान के अंदर 100 बच्चे के साथ बलात्कार हुआ था, वो कौन सा मुसलमान थे बताओ? बेटियों को किसने माला पहना है? अबे इनकी दिमाग में जो है ना जहर भर दिया कोबरा। हाँ बोल तो रहा, बोलो बोलो। हुआ जो कांड हुआ है, क्यों हुआ है बताइए? पुलिस कहाँ थे? पुलिस कहाँ थे? पुलिस कहाँ थे बताइए ना। पुलिस का सामने एक हमारा झंडा को उतार रहा है, अपना झंडा लगा रहा है, क्या बात है? झगड़ा तो खुद करवा रहे हो आप। पथराव कब हुआ था? पहले पथराव हुआ था। अच्छा ये भाई ने अभी बोला नहीं है, पेंडल के अंदर जहाँ देखिए पहले पथराव हुआ था कि पहले अच्छा ये गलत बात बता रहे हो, गलत बोल रहे हो आप लोग। ये चीज खाली यूपी में क्यों होता है? हमारे यहाँ पे झंडा चल रहे थे। अगर झंडा लगा दिए तो खींच के गोली मार दोगे क्या? कानून नहीं है? संविधान कहाँ गया सर? संविधान कहाँ गया? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया इस देश में? नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सम्मान है वो दिखावे के लिए ही है कि भैया वो संविधान रचयिता थे, हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, वो दिखावे का है। साहब के अम्बेडकर ने संविधान ने ये हक दिया है, अगर हमारे घर में कोई घुसता है और हम पे जानलेवा हमला करता है या हमारी बहन बेटी से, तो उसे मारने का अधिकार दिया है। मतलब इनके घर में घुस के इन पे जानलेवा हमला हो गया और एक को खरोच भी नहीं आई, लेकिन वो मारा गया। मतलब मूर्खता की हद देख लो आपकी कहाँ तक है। योगी आदित्यनाथ सरकार क्या सॉरी थी क्या? जो इतना बड़ा क्राइम हो गया तो हम प्रश्न योगी जी से नहीं पूछेंगे क्या? क्या हमारे सनातन धर्म में राजनीतिज्ञ को ये अधिकार है कि वो अपने कर्तव्य पलायन से पलायन करके मुंह मोड़ जाए? हम योगी जी से प्रश्न क्यों ना पूछे? उनके वहाँ पे हमला क्यों ना पूछ रही है? क्यों आपके यहाँ पे हिंसा हुई? क्यों वो लड़का मारा गया? क्यों गौरक्षकों की हिंसा हो रही है? आपके वहाँ पे दंगा हुआ है, आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मतलब अच्छा इनसे ये पूछो, जितनी भी हिंदुओं की यात्राएं होती हैं पत्थर उस पर ही क्यों चलते हैं? वो हिंसा उस पे क्यों चलते हैं? मैडम भाई ने कहा कि जितनी हिंदू भाई की यात्रा होती है पत्थर उस पर ही क्यों चलते हैं? हिंदू ये मेरा भाई कट्टर हिंदू खड़ा है और मैं मुस्लिम हूँ, इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है और इस भाई को मुझसे कोई ऐतराज नहीं है। मैं इस पे पत्थर क्यों चलाऊंगा? मैं पागल तो नहीं हो गया? जब तुम मेरे घर में घुसोगे जबरदस्ती और घुस के मेरे धार्मिक मेरे रिलीजन का झंडा तुम गिराओगे और अपना लगाओगे तो बीच में से फाड़ने की ताकत रखता हूँ। मतलब मेरे घर में अगर कोई घुस गया, ठीक है जी, और उधर इतने सारे लोग खड़े हैं, मैं सबको पत्थर मार दूंगा, सबके सिर फाड़ दूंगा, उसको गोली मारो जो घर में घुसा, मतलब उसको पकड़ूंगा नहीं, ये नहीं पूछूंगा तू कैसे मेरे घर घुसा, 100 नंबर कॉल नहीं करूंगा, 112 कॉल नहीं करूंगा, संविधान की धज्जियां उड़ा दूंगा और जितने निर्दोष लोग हैं सबको पत्थर ईंटों से मार डालूंगा। सब एक काम करो, अगली बार AK-47 रखो, जितने सबको गोलियों से बूंद डालो, राष्ट्र तुम्हारा, फिर योगी बुलडोजर चलाएगा तो दिक्कत है। योगी सरकार, मैं मोदी सरकार का डाटा दे रहा हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के डाटा में योगी क्राइम में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, रोज 350 महिलाएं अगवा कर ली जाती है, क्राइम में नंबर 1 है। तो आप ये बताइए, ये NCRT का डाटा लेकर के आया कहीं से? इनसे ये पूछो, जो यूपी कल तक नंबर 1 पे था ना, आज कौन सा राज्य नंबर 1 पे है दंगों के अंदर? कौन सा है? अभी दंगा हो रहा है, आप बता दो। ये दंगा नहीं कर रहे आप इसको? आप दंगा ही हो रहा है बहरोच में, दंगा नहीं हुआ। अच्छा सबसे बड़ा राज्य आपने NCRT की बात करी, अगर आप एजुकेटेड हो तभी करिए, आप बताओ। NCRT की बात नहीं कर रहे हैं, NCRB की बात कर रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात कर रहे हैं। NCRB का सुनने में गलती हो रही है। किसका NCRB का डाटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा मोदी सरकार देती है, उसमें यूपी में 350 महिलाएं रोज अगवा हो जाती है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, क्राइम में नंबर 1 है। सब कुछ होता है, फिर बुलडोजर इसका मतलब मानते हैं ना वहाँ पर। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, भाई ने बड़ी अच्छी बात करी,
इनसे ये पूछो कि ये जो महिलाएं गायब होती हैं, बलात्कार होता है, कत्लेआम होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा रेशे किस समुदाय का है जो गुनाहगार पकड़ा जाता है? ये अपराध को सांप्रदायिकरण कर रहे हैं। हम बुलडोजर न्याय के भी खिलाफ हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आप अपराध को धर्म से क्यों देख रहे हो भाई साहब? 95% मैडम, 95% जो है दोषी वो एक अलग समुदाय के, गूगल करके देख लो। ये गलत है इनका। ये ऐसा कोई डाटा नहीं है। धर्म के आधार पर कोई अपराधी होता है, वो समुदाय से ताल्लुक नहीं रहता, वो अपराधी होता है। उसको समुदाय की परिभाषा कैसे दे सकते हैं आप? उसको समुदाय की परिभाषा कैसे दे सकते हैं? अरे अपराधी होता है, उसके ऊपर एक्शन बनता है, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं? अरे एक ही समुदाय के 10 में से 9 अपराधी है, लेकिन आप नाम नहीं ले सकते। मतलब इनसे पूछ रहा, कोर्ट में पेशी में जाते हैं, वो नाम पूछते हैं जज साहब, पिता का नाम पूछते हैं या कहते हैं तूने मर्डर किया, चलते को फांसी दे रहा हूँ। बाप दादा का नाम नहीं पूछेंगे, एड्रेस नहीं पूछेंगे, उधर पहचान नहीं बतानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अगर जाति और धर्म की बात बता देंगे कि भैया इस धर्म से आता है। और सुनो, सरकारी पेपर तो भरने गए नहीं होंगे, भाई की शक्ल से ही पता चल रहा है। अगर स्कूल में भी भरा होगा, सरकारी पेपर तो देने गए नहीं होंगे। तो वो एसएससी, उसका भी हमने पेपर कंडक्ट किया था, जो एसएससी का पेपर लीक हो गया, उसका भी पेपर लीक हुआ, वही दिया था भाई ने। 70 पेपर लीक हुए भाई साहब, 70 पेपर लीक हुआ भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में। कैसी बात कर रहे हैं? नाम क्या भरा? कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? नाम तो भरा, गाइड कर रहे हैं, नाम ही नहीं भरा, गाइड कर रहे हैं आप, गाइड कर रहे हैं। मैडम सुनिए, फार्म भरा, आप जो है ना बिना नाम के फार्म भर दिया भाई ने। चैनल पर हुटिंग हो रही है, हमारी मजबूरी है आपका चैनल छोड़ के जाना। आपके चैनल पर हुटिंग हो रही है, हुटिंग हो रही है आपके चैनल पर, हुटिंग हो रही है आपके चैनल पर। आप ये बता दो, नाम दिखा था उसमें, कह रहे नाम नहीं लिखा, फार्म भरा। एसएससी की फुल फॉर्म नहीं पता होगी इनको। दूसरा पूछ लो, इन्होंने धर्म लिखा हुआ था कि उनको कहा कि धर्म पे बात नहीं होगी, धर्म नहीं बताऊंगा। सिलेक्शन कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये बताइए, बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं, ये बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। मैडम सुनिए मैडम सुनिए, एक सेकंड से अंदर पढ़ना हो गया, एक सेकंड के अंदर पढ़ना हो गया। आप पीछे से बोलते रहेंगे, उसको सुनेंगे नहीं, आप पीछे से बोलते रहेंगे क्या? ये कौवा भी खा के आया क्या? कौवा नहीं हो रहा, तू खा के आया, आप खा के आए हो, आप खा के